Good afternoon to all my students. Today we are going to continue with chapter number 8 motion exercise का problem number 7. 6 हम बाद में देखेंगे. A ball is gently dropped from a height of 20 meter. If its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square, with what velocity will it strike the ground? आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड. क्या पूछा गया है? बॉल को जेंटली यहाँ ऊपर से नीचे से छोड़ा गया है. हाइट कितनी है? 20 मीटर है. वेलोसिटी क्या हो रही है? यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. आपको यहाँ पे हाइट दी गई है. देखो यहाँ पे यूनिफॉर्मली वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो ये हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर क्या दिया गया है. जैसे मैंने आपको कैसे क्वांटिटी क्या है वो फाइंड आउट करना है, तो मैंने आपको यूनिट देखने के लिए बोला था मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो बट ऑब्वियस ये क्या होगा? एक्सेलरेशन ही होगा. और वेलोसिटी में इंक्रीज़ हो रहा है. वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही हो, तो आप कौन सी टर्म उसको रिप्रेजेंट करेगी? एक्सेलरेशन. तो ये 10 मीटर पर सेकेंड उसका एक्सेलरेशन है. विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड. जब वो ग्राउंड पे वो बॉल पड़ेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, और कितने टाइम के बाद ऊपर से जब नीचे छोड़ा गया बॉल को, तो व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड. उसने कितना टाइम लिया स्ट्राइक नीचे होने पे, ऐसा आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 7 में पूछा गया है. ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे. बराबर समझना, जब हम कोई चीज़ ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, जैसे आप अपने टेरेस पे हो, आपके हाथ में बॉल है, तो जब आपके हाथ में बॉल होगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होने वाली है? 0, क्योंकि वो स्टेडी है, एट रेस्ट है. आप छोड़ दोगे तो वो नीचे जाएगा. ठीक है, नीचे जाएगा और नीचे स्ट्राइक होगा. मतलब जब आप छोड़ोगे तब वेलोसिटी वो अटेन करेगा. ठीक है, ठीक है. और जब आप ऊपर से कोई नीचे से कोई ऊपर मतलब कोई चीज़ थ्रो कर रहे हो, जब आप थ्रो कर रहे हो तो आपको कुछ वेलोसिटी चाहिए, तभी आप चीज़ को थ्रो कर सकते हो. ठीक है, जैसे आपको बॉल को थ्रो करना है तो आपको इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी उस टाइम. समझ में आ रहा है? अगर हाइट पे ऐसे कोई चीज़ को आप छोड़ रहे हो, फेंक रहे हो, तब इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी. जब उसका उल्टा हो जाएगा, जब आप नीचे से कोई चीज़ ऊपर फेंक रहे हो तो क्या होगा? आपको कुछ ना कुछ वेलोसिटी चाहिए फेंकने के लिए, तो तब आपकी वेलोसिटी इनिशियल 0 नहीं होगी. हाँ, लेकिन जब आप कुछ चीज़ थ्रो करोगे ऊपर तो क्या होगा? 1 सेकंड के लिए वो ऊपर जाएगा, थ्रो करने में 1 सेकंड वहाँ पर रेस्ट लेगा और बाद में नीचे आएगा. और एकदम टाइम एकदम कम होगा उसका रेस्ट वाला. ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी तब आपकी 0 होगी. मतलब 2 केसेस है. ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से समझाऊंगी. 2 केसेस है. अभी कौन सा केस है? तो ये जो बॉल है उसको जेंटली ड्रॉप किया गया है, मतलब यहाँ से उसको नीचे छोड़ा गया है, फेंका गया है. कितनी हाइट है? आपको यहाँ पे हाइट कितनी दी गई है? 20 मीटर उसकी हाइट है. यहाँ से थ्रो करोगे कोई चीज़ को, मान लो ये आपके हाथ में है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी. ठीक है, फिर वो क्या करेगा? कुछ ना कुछ वेलोसिटी में उसका चेंज होगा जब वो नीचे आने वाला है तब. तो यहाँ पे वही दिया गया है कि यूनिफॉर्मली उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, मतलब कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन यहाँ पे आने वाला है. ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर किया उसने यहाँ से यहाँ आने पर? 20 मीटर. ठीक है, कितना टाइम लिया वो आपको फाइंड आउट करना है. अब जब वो नीचे आ रहा है तो कितनी वेलोसिटी से वो स्ट्राइक हो रहा है वो भी आपको फाइंड आउट करना है. मतलब आपको फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी, डिस्टेंस होगा और टाइम होगा. मतलब आपको यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है ना, 3 इक्वेशन, वो आपको यहाँ पे यूज़ करने पड़ेंगे. ठीक है, चलो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ v इज़ इक्वल टू u प्लस AT. उसके बाद क्या है? s इज़ इक्वल टू ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, और दूसरा क्या है? 2as इज़ इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. तो ये 3 इक्वेशन है हमारे पास. चलो पहले तो हमें क्या दिया गया?
वो हम लिख लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी मैंने आपको बोला आपके हाथ में बॉल है तो इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से डिनोट करें तो यू इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, वो एक्सेलरेशन जो हमें दिया गया है कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको दिया गया है। ठीक है, चलो उसके बाद डिस्टेंस यहाँ से यहाँ, मतलब डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस कितना उसने ट्रैवल किया 20 मीटर। टी आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। और जो फाइनल वेलोसिटी वी है, मैं यहाँ पे वेलोसिटी लिख रही हूँ, कौन सी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो पहले ये इक्वेशन देख लो, क्या ये यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ करते हैं, या यूज़ कर सकते हैं। कैसे हम देखेंगे कौन सा इक्वेशन है ये हम यहाँ पे ले सकते हैं। देखो यहाँ पे u है यस, a है यस, लेकिन टाइम तो है नहीं, तो वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये इक्वेशन हम नहीं ले सकते। चलो यहाँ पे देखो s है यस है, u यस, t नहीं है, a है यस, ये t है हमारे पास। ठीक है, लेकिन हमें तो वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे तो v जैसी कोई टर्म ही नहीं है, तो कैसे v फाइंड आउट करेंगे, तो ये भी नहीं ले सकते। तो कौन सा इक्वेशन हम ले सकते हैं, देखो यहाँ पे 2a, a है हमारे पास यस, s यस है हमारे पास, v हमें फाइंड आउट करना है और u भी हमारे पास है। तो हम क्या कर सकते हैं, इससे वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये सूटेबल होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लेंगे 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। वी हमारा फाइंड आउट हमें करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी स्क्वायर, ये यू का अगर हम इस साइड ले जाएंगे तो वो हो जाएगा प्लस। ठीक है, चलो 2 ए की वैल्यू पुट करेंगे 10, एस होगा 20 प्लस 0 स्क्वायर, यस और नो। चलो 2 2 ज़ा 4 और ये 2 0, ये तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, मतलब ये हमारा क्या आया वी स्क्वायर इज इक्वल टू 400। लेकिन मुझे तो v की वैल्यू चाहिए, वेलोसिटी की चाहिए, वी स्क्वायर की नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, बोथ साइड स्क्वायर रूट अगर हम ले लेंगे, तो हमने 8th स्टैंडर्ड में सीखा है, अगर हमने स्क्वायर रूट ले लिया तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे v हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 400 आपको पता है 20। ठीक है, और ये वेलोसिटी है तो क्या होगा मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे हमने यहाँ पे ये फाइंड आउट कर ली। ठीक है, तो ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया विथ व्हाट वेलोसिटी, है ना। आपको क्या फाइंड आउट करना है वेलोसिटी, तो ये आप यहाँ पे हाईलाइट करना वेलोसिटी, और यहाँ पे क्या करना है टाइम। चलो टाइम कैसे फाइंड आउट कर, ये तो हमने कर लिया, टाइम कैसे फाइंड आउट करना है वो देख लेते हैं। चलो टाइम के लिए भी हमें ये इक्वेशन तो यही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा यूज़ करेंगे, कौन सा इजी रहेगा हमें, यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे तो है ही नहीं, ये दोनों में से ये टी का स्क्वायर करने जाओ ये टी लो, इससे बेटर है कि वी हमारे पास यहाँ पे आ गया है, यू भी है, ए भी है, तो टी इजीली ये इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेकेंड केस में टाइम फाइंड आउट करने में अब हम ये इक्वेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी की वैल्यू पुट कर दूंगी 20, यू क्या है 0, ए हमारा क्या है 10 और टी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो मतलब 20 इज इक्वल टू 10 टी यहाँ पे लिख रही हूँ। देयरफॉर क्या करेंगे हम, ये 10 को इसके डिनोमिनेटर में ला देंगे, मतलब क्या होगा टी इज इक्वल टू 10 2 ज़ा 22। टाइम हमारा क्या है सेकेंड में है, क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वो सब कुछ है, तो ये हमारा आ गया टाइम। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट किया, वेलोसिटी फाइंड आउट की और टाइम फाइंड आउट किया। अगेन कोई चीज़ को हम जब नीचे की ओर फेंक रहे हैं तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी, हमारे हाथ में वो चीज़ पकड़ी हुई है तो इनिशियल वेलोसिटी वो 0 होगी। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी आपको कुछ ना कुछ मिलेगी, जैसे हमें यहाँ 20 मीटर पर सेकेंड मिला हुआ है। ठीक है, कितने टाइम के बाद वो नीचे स्ट्राइक करेगा, तो आफ्टर 2 सेकेंड। ठीक है, अगर यहाँ से कोई चीज़ मैं ऊपर फेंक रही हूँ, यहाँ से मान लो मैं ऊपर फेंक रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी चाहिए तभी मैं उसको थ्रो कर सकती हूँ। तो वो किस्से में, वो केस में हमें हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। जैसे मैंने यहाँ से ऊपर कुछ थ्रो किया तो वो 1 सेकेंड के लिए वहाँ पे क्या हो जाएगा, रुक हो जाएगा एकदम थोड़े टाइम के लिए, फिर वो नीचे फिर से आया जाएगा, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी उस किस्से में क्या होगी, उस केस में क्या होगी 0 होगी। तो ये
दोनों किस्से मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए। हमारा ये वाला है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, आपको यहाँ पे कुछ